हाँ तो दोस्त कैसे हो दोस्त आपको थोड़ी लिखाई अलग लग सकती है, लेकिन स्टूडेंट आपको समझ में जरूर आएगा। स्टूडेंट इतनी थोड़ी लिखाई ऐसी हो जाती है यार। लेकिन आप आज पढ़ेंगे आरएनए राइबोज न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, आरएनए की फुल फॉर्म राइबोज मतलब 2 एनोमर कार्बन होता है। इसमें 2 पे क्या होता है स्टूडेंट, एचओएच ग्रुप लगा होता है। इस कारण से स्टूडेंट हाइड्रोक्सिल ग्रुप के कारण क्या हो सकता है, हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन हो सकती है इसमें। ठीक है, अब इसके बाद में स्टूडेंट अपन पढ़ेंगे आरएनए में एक ही सेगमेंट होता है, लीनियर हेलिक्स होता है, डबल हेलिक्स नहीं होता। कोई 5' एक सेगमेंट होता है। फिर इसके टाइप पढ़ेंगे अपन, जैसे mRNA, sRNA, tRNA। ट्रांसफर आरएनए पूरा पढ़ेंगे, mRNA पढ़ेंगे और sRNA या सोल्यूबल आरएनए mRNA के साथ पढ़ेंगे और tRNA और सोल्यूबल आरएनए साथ साथ पढ़ेंगे। ठीक है, फिर इसके बाद में स्टूडेंट आरएनए राइबोसोमल आरएनए, इसके पार्ट हो जाएंगे, सेगमेंट हो जाएंगे, वो पढ़ेंगे। तो अपन सबसे पहले स्टूडेंट ये पढ़ेंगे क्योंकि ये छोटा है, आरएनए ये पढ़ेंगे। पहले इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं अपन, बेसिक। और लिविंग सेल में क्या है, आरएनए है। साइटोप्लाज्म की तरह न्यूक्लियस में भी आरएनए पाया जाता है। साइटोप्लाज्म पाया जाता है ना, उसी तरह न्यूक्लियस में पाया जाता है। आरएनए प्यूरिन एंड पिरामिडिन्स का पॉलीन्यूक्लियोटाइड पॉलीमर है। प्यूरिन्स और पिरामिडिन का पॉलीन्यूक्लियोटाइड पॉलीमर कौन है, आरएनए। आरएनए प्यूरिन कौन सी होती है, जिसमें 2 रिंगे हो, 5 मेंबर और 6 मेंबर। पिरामिडिन कौन सी होती है, जिसमें 1 रिंग हो, ओनली 5 मेंबर। ठीक है, का पॉलीन्यूक्लियोटाइड पॉलीमर है, जिसमें मोनोमर यूनिट 5' सिरे से फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड द्वारा लिंक रहती है। मोनोमर यूनिट यानी एक प्रकार की यूनिट 5' सिरे से फॉस्फोडाइएस्टर, फॉस्फेट के द्वारा न्यूक्लियोसाइड, समझ गए, लिंक रहती है। नाइट्रोजन बेस होती है इसमें यूरेसिल एडेनिन साइटोसिन। यूरेसिल एडेनिन साइटोसिन अलग कौन सी है स्टूडेंट, यूरेसिल अलग है। ठीक है, किसके स्थान पर है स्टूडेंट, थायमिन के स्थान पर होगी। आगे ठीक है, अब इसके बाद में सिंगल स्ट्रैंड हेलिक्स है, बता चुका हूं। इसमें एक क्षार यानी एक बेस दूसरे बेस के पूरक नहीं होती, यानी कंप्लीमेंट नहीं होती। जैसे मान लीजिए डीएनए में होता था, ए का पूरक कौन होता था, टी होता था। जी का पूरक कौन होता था, ग्वानिन का साइटोसिन होता था। लेकिन इसमें क्या स्टूडेंट, ए है तो वहां पर टी नहीं आएगा, ये पूरक नहीं है। 1:1 का रेशियो रहता था, यहाँ पर 1:1 का रेशियो नहीं है क्षारों के बीच। ठीक है, आरएनए एल्कली द्वारा, एल्कली यानी कोई भी एल्कलाइन मेटल जुड़ गई इसके आरएनए मॉलिक्यूल में, इसके द्वारा 2'3' आरएनए मॉलिक्यूल में जीन के सीक्वेंस में एंटीसेंस स्ट्रैंड सेम रहते हैं। एंटीस्ट्रैंड सेम रहते हैं, ये अलग है, ये अलग है। ये देखिए आरएनए एल्कली द्वारा 2'3' मोनोन्यूक्लियोटाइड्स के साइक्लिक डाइएस्टर, मोनोन्यूक्लियोटाइड्स के साइक्लिक डाइएस्टर में हाइड्रोलाइज हो जाता है। क्यों हो जाता है स्टूडेंट हाइड्रोलाइज का मतलब यही है स्टूडेंट, वाटर का बाहर निकलना। क्योंकि इसमें क्या होता है, 2 नंबर पे एनोमर कार्बन होता है और वाटर बाहर निकल जाता है। ये इस प्रकार की बात कर रहा है। HOH ग्रुप था नीचे की ओर, ऊपर की ओर S था, तो यहाँ से वाटर रिलीज हो सकता है। डीएनए में ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि उसमें क्या है, दोनों तरफ हाइड्रोजन है। ठीक है, समझ गए। आरएनए एल्कली द्वारा 2'3' ये हो गया। आरएनए मॉलिक्यूल में जीन के सीक्वेंस में एंटीसेंस स्ट्रैंड सेम होते हैं। जीन के सीक्वेंस में एंटीसेंस स्ट्रैंड सेम होते हैं, यानी अपने डीएनए में कैसा पढ़ा, डीएनए पढ़ा कि एक इस तरफ 5'3' सिरा है तो इस तरफ 3'5' सिरा है। लेकिन इसमें क्या 5'3' सिंगल स्ट्रैंड है, तो यहाँ पर सीक्वेंस सेम ही होंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पर लिखिए टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ आरएनए या टाइप्स ऑफ आरएनए लिखिए। स्ट्रक्चर ऑफ आरएनए की बाद में बात करेंगे। टाइप्स ऑफ आरएनए, मैसेंजर आरएनए मैसेज भेजेगा, mRNA शॉर्ट फॉर्म होगी। ट्रांसफर आरएनए शॉर्ट फॉर्म होगी tRNA। राइबोसोमल आरएनए rRNA। ठीक है, तो ये होगा। अब इसके बाद में अपन पढ़ेंगे राइबोसोमल आरएनए और मैसेंजर आरएनए दोनों को एक साथ। देखिए mRNA और मैसेंजर आरएनए। हाँ तो स्टूडेंट इसके बाद देखिए मैसेंजर आरएनए और आपके आरएनए। मैंने बताया आपको 2 पहले पढ़ाऊंगा, tRNA क्लोवर लीफ बाद में पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट मैसेंजर आरएनए मैसेज भेजेगा और आरएनए राइबोसोमल आरएनए होगा। इसकी अलग डिटेल है, ये अलग है, इसमें अंतर नहीं है स्टूडेंट। ये अलग लिखा है मैंने पोर्शन, ये अलग लिखा है।
तो यहाँ पर स्टूडेंट सबसे पहले यहाँ पर 7 मिथाइल गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट होता है 5 डेसिरे पर। जो क्या करता है, इंफॉर्मेशन आता है उसके लिए सबसे पहला क्षार यही होता है स्टूडेंट, ठीक है। हेयरपिन लाइक स्ट्रक्चर होती है इसकी स्टिक, ठीक है। और यहाँ पर अपन देख सकते हैं स्टूडेंट एक स्थान पर U आ रहा है, एक स्थान पर AB आ रहा है। तो मतलब इसमें जो क्षारों का कॉम्प्लीमेंट्री था ना डीएनए में, वो ऐसा कुछ भी नहीं मिलता। तो ये बात प्रूफ हो जाती है अपनी यहाँ से, यूरेसिल के गुआनिन आ गया, गुआनिन के साइटोसिन आ गया। कौन सा भी क्षार किसके नीचे आए जा रहा है, ठीक है। ये नहीं है कि आप पूरक लगा दिए ए है तो टी करोगे, ऐसा नहीं है यहाँ पर, ठीक है। कौन सा भी लगा सकते हो, लेकिन यहाँ पर 5 डेसिरिया है, प्रोटीन सिंथेसिस की प्रोसेस होती है इस पे। दूसरी बात, इसका मेन रीजन यही है जो ब्लैक मार्कर से लिखा एक लाइन में इसको पूर्ण डिफाइन यही करता है। इंफॉर्मेशन न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस से किसमें गिरता है, साइटोप्लाज्म में इंफॉर्मेशन गिरता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं प्रोटीन सिंथेसिस 5 डेसिरे पे हो रहा है, 3 डेसिरे ऐसा ही है। हेयर पिन लाइक स्ट्रक्चर है, हेयर की पिन लगाती है उसमें, ठीक है। तो ये हो गया। यहाँ पर डीएनए सेंस स्ट्रैंड का कॉम्प्लीमेंट्री है, डीएनए सेंस स्ट्रैंड का कॉम्प्लीमेंट्री यानी पूरक है। सिंगल स्ट्रैंड है, बता दिया आरएनए। 5 डेज टर्मिनस, ये पोटेंट लाइन है। 7 मिथाइल गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट, 7 मिथाइल गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एमजीटी भी बोल सकते हैं शॉर्ट में सर। कैप्ड होता है जो कि आरएनए के 5 डेज सिरे पर, जो कि आरएनए के 5 डेज सिरे पर हाइड्रोक्सिल पर 2 डेज, हाइड्रोक्सिल किस पे होता है, 2 पे होता है। ऑर्थोमिथाइल राइबोन्यूक्लियोसाइड के फॉस्फेट के द्वारा लिंकेज रहता है। तो ये क्या रहता है स्टूडेंट, जो आपके राइबोनोज बल्ले पड़ी है या राइबोज बल्ले पड़ी है, उसपे जो 2 डेसिरा हुआ है उस पर ये लगता है फॉस्फेट ग्रुप के साथ, नॉर्मली इस प्रकार से। आरएनए राइबोसोमल आरएनए, डायमीटर है इसका 100 से 150 एंगस्ट्रॉम। न्यूक्लियो प्रोटीन पार्टिकल्स है, ये न्यूक्लियो प्रोटीन पार्टिकल्स है, ये इंपॉर्टेंट लाइन है। एमआरएनए टेम्पलेट से प्रोटीन के सिंथेसिस के लिए एक्ट करता है। एमआरएनए टेम्पलेट यानी खांचा के प्रोटीन के सिंथेसिस के लिए एक्ट करता है, यानी एमआरएनए जो सूचना भेजा है उसे प्रोटीन सिंथेसिस में इसका क्या होता है, योगदान होता है। प्रोटीन फैक्टर राइबोसोम भी, मेमेलियन राइबोसोम, मेमेलियन, ठीक है, वर्ग आपने पढ़ा हुआ। राइबोसोम में 2 यूनिट मिलती है, एक 60H एक 40H, एक 60H एक 40H। दोनों को अपन क्या कहते हैं स्टूडेंट, 60 और 40 को 70H। तो 40H में क्या होता है, 5S राइबोसोमल आरएनए, 5.8 और 28H। S का मतलब स्टूडेंट यहाँ पर सब यूनिट होता है, ठीक है। S का भी सिंबल इसे दिया गया है। 5S राइबोसोमल आरएनए, 5.8, 40H की यूनिट टूटती है 3 में, 28H, ठीक है। मैनी ट्रांसलेशन इससे द्वारा क्या होते हैं, कैपेबल होते हैं। उतार लीजिए। अब इसके बाद में अपन बात करेंगे टीआरएनए की, ठीक है। उसकी स्ट्रक्चर के द्वारा ही डिफाइन हो जाएगा टीआरएनए। देखिए टीआरएनए ट्रांसफर आरएनए, हाँ तो दोस्त इसके बाद देखिए टीआरएनए ट्रांसफर आरएनए किसका ट्रांसफर करता है, राइबोसोम का ट्रांसफर करता है। पहले ये पढ़े या वो पढ़े स्टूडेंट, पहले ये देख लेते हैं। प्रोकैरियोट के टीआरएनए क्वाइट स्टेबल है, यूकैरियोट के लेस स्टेबल है, क्योंकि आरएनए का काम भी प्रोकैरियोट्स में होता है। ट्रांसफर आरएनए मॉलिक्यूल सेलुलर आरएनए 10 से 20% भाग बनाता है। ट्रांसफर आरएनए प्रत्येक एक सेल है उसमें क्या होता है 20 के लगभग टीआरएनए माने गए हैं। तो 20 के लगभग टीआरएनए है, तो भी अमीनो एसिड भी कितने होते हैं, 20 ही होते हैं प्रोटीन सिंथेसिस के लिए। तो यहाँ पर लिख चुका है प्रत्येक सेल में 20 टीआरएनए है, एंड प्रोटीन सिंथेसिस के लिए भी 20 ही अमीनो एसिड चाहिए। अब यहाँ पर ये बात है 3 डेसिरे पर CCA सीक्वेंस रहता है, कोई भी टीआरएनए ले ले 3 डेसिरे पर CCA सीक्वेंस मिलेगा, ठीक है। और यहाँ पर इस टीआरएनए में अपन समझेंगे स्टूडेंट, ये इस प्रकार से टीआरएनए होता है। 5 भुजा होती है जिसमें से एक इसकी छोटी होती है और ये 4 भुजाएं हैं। जिस पर 3 डेसिरा है उस पर मैंने बता दिया CCA सीक्वेंस है, ABC का मतलब CCA सीक्वेंस है। ये 5 डेसिरा स्टूडेंट, ये बेस पर इधर, ये इधर। तो फर्स्ट लूप इसके बाद कर लेते हैं अपन, इसे T5 लूप भी कहते हैं, T साइन लूप भी ये कहते हैं। और इससे जस्ट आगे क्या होती है स्टूडेंट, लंप यानी अतिरिक्त लूप भी बोल सकते हैं इसको। इस प्रकार से ये भी एक लूप है। तो 1 2 3
4 5 होगी। स्टूडेंट ये CC है, इस पर ये कॉमन बेस पेयर है, लगा होता है। और इसके जस्ट विपरीत में क्या होता है, एंटीकोडोन भुजा बोलते हैं इसे। एंटीकोडोन का मतलब जो कोडोन यहाँ है उसका एंटीकोडोन विपरीत भाग यहाँ लगेगा। एल्काइलेटेड प्यूरिन है, एल्काइलेटेड प्यूरिन इसके अंदर मिलती है, यानी एल्काइलेटेड का मतलब कौन सा, वर्ग फर्स्ट और वर्ग सेकंड आता है, वर्ग फर्स्ट और वर्ग सेकंड आता है, उसमें प्यूरिन होता है। तो प्यूरिन है, यानी प्यूरिन का मतलब यहाँ पर 6 और 5 मेंबर है। और यहाँ पर एंटीकोडोन है, यानी इसके द्वारा UAG भी बोल सकते हैं, एंटीकोडोन लगा होता है। लूप कंटेनिंग 7 अनपेयर्ड बेसिस, यानी ये क्या है, ये लूप क्या करती है, निर्माण करती है अनपेयर्ड बेसिस का 7। ये होती है DHU भुजा डाइहाइड्रोक्सीयूरेडिन, इसका फुल फॉर्म ये होता है, लूप होता है। ये भी इस प्रकार की लूप है। अब देखिए स्टूडेंट, यहाँ यहाँ और यहाँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बेस पेयर है जिसके द्वारा ये जुड़ी है। यहाँ भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग, यहाँ भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग, यहाँ भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग। एंटीकोडोन विपरीत हो गई, इससे जस्ट ऊपर 3 डेज से CCA सीक्वेंस आ गया, इसके साइड में T साइड लूप आ गई होगी, DHA लूप होगी। इसके बारे में अगर और ज्यादा जानना चाहते हो तो आप क्या कर सकते हो, बायोलॉजी का सेगमेंट आ जाता है उसमें, इसलिए अपना ये इतना इनफ है। तो ये देख लीजिए, ये आपके सामने है, tRNA क्लोवर लीफ लाइक स्ट्रक्चर है, यानी इसकी क्लोवर लीफ लौंग के पत्ती के समान संरचना है। इसके बाद स्टूडेंट अपन पढ़ेंगे न्यूक्लिक एसिड की जो बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस है उसको, और tRNA और RNA, tRNA बता रहा हूँ स्टूडेंट, RNA और DNA में अंतर पढ़ेंगे। इसके बाद में इसका पार्ट फिनिश करेंगे। ओके गाइस, बाय।